अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको बताऊंगी कि ईबे का अकाउंट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में अपनानी पड़ेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती चलूं कि आप ईबे का एक बाइंग यानी कि परचेजिंग अकाउंट ओपन करेंगे। और परचेजिंग अकाउंट इस तरह से होगा, ये जो अकाउंट इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है ये परचेजिंग के लिए ईबे का अकाउंट है। जैसे ही आप परचेजिंग का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि फौरी तौर पे ही आप ईबे का सेलिंग अकाउंट ओपन कर लें, क्योंकि ईबे बेसिकली ये चाहता है कि ऐसे लोग सेलिंग करें ईबे पर जो कि ऑलरेडी ईबे के पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से समझते हो, अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए हमने क्या करना है कि ईबे का बाइंग अकाउंट, परचेजिंग अकाउंट बनाकर कुछ दिन, तकरीबन हफ्ता या 10 दिन आपने इस रूटीन को कंटिन्यू करना है कि आप 1 घंटा 2 घंटा डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट ब्राउजर में अपनी आईपी से ओपन करके, जैसे आप लिस्टिंग्स को, डिफरेंट लिस्टिंग्स को देख लो, जैसे ये लेगो के कुछ टॉयज हैं, आप इनको डेली बेसिस पे बेसिकली जिस कैटेगरी में आप सेलिंग करना चाहते हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या करना है कि फर्स्टली आपने अपने जो भी आप मतलब सेलिंग करना चाहते हो उसी मतलब उसको यूज करते हुए आपने इस तरह से आइटम्स को जस्ट आपने रोजाना सर्च किया करना है, डेली बेसिस पे सर्च किया करना है। देखो, एकदम से अगर आप ईबे के अकाउंट या सेलिंग अकाउंट बनाकर और जस्ट आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट कर देते हो तो फौरी तौर पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊं कि ईबे का अकाउंट जब आप इस तरह से रोजाना 7 से 10 दिन मतलब करते रहोगे सर्चिंग करते रहोगे, तो ईबे पे आपकी कुकीज क्रिएट होंगी। और ये देखिए, कुकीज इसको कहते हैं बेसिकली, यहाँ पर आपकी कुकीज जिस तरह से क्रिएट हो रही होती हैं कि ये कुकीज आपकी क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, तो आपकी कुकीज क्रिएट होती जाएंगी और बैकएंड पे ईबे को पता होगा कि ये बंदा डेली 1-2 घंटे कुछ सर्चिंग करता है इस पर। इसका मतलब है कि उसे पता चल जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट है सेलिंग की तरफ। तो इसमें ये होगा कि बाद में फिर हम सेलिंग के लिए अकाउंट अप्लाई करेंगे और उसको अप्रूव करवाने के लिए हमें पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ज्यादातर पेयोनियर का अकाउंट एज ए पेमेंट मेथड इसमें मतलब इंटीग्रेट करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है और ज्यादा मतलब रिकमेंडेड भी होता है। सेल पर आपने क्लिक करना है और जब आप सेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिस्ट एन आइटम का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आप बेसिक्स को लर्न कर लो कि आपने किस तरह से मतलब सेलिंग करनी है। वही बात आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर फर्स्ट लिस्टिंग आप ईबे पर करने जा रहे हो तो कभी भी डायरेक्टली आपने ऐसी आइटम लिस्ट नहीं करनी जिस पर मतलब ड्रॉप शिप हो रहा हो। ठीक है, आपने कोई ऐसे ही अपने घर की कोई भी जनरल आइटम, कोई भी पुरानी या नई आइटम जो कि आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बुक बाहर से परचेज कर लाते हो एक, और आप उस की लिस्टिंग यहाँ पर क्रिएट करोगे। एक और चीज आपने याद रखनी है कि ईबे बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव किस्म का प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक से ज्यादा ईबे के अकाउंट्स रन करने का सोच रहे हो तो कभी भी एक डिवाइस से आपने पिक्चर्स बनाकर, रियल पिक्चर्स क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो रियल पिक्चर्स बनाकर अगर आप डिफरेंट अकाउंट्स पर सेम अगर डिवाइस से अपलोड करोगे, फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है आपके पास, अगर आप उसी से अपलोड करते हो और एक मोबाइल है जिससे आप पिक्चर्स जो है वो लेते हो प्रोडक्ट्स की, तो उसमें आपको इशू क्या फेस करना पड़ेगा कि ईबे क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एक ही डिवाइस से प्रोडक्ट्स के इमेजेस बन रहे हैं और एक ही डिवाइस से अपलोड हो रहे हैं, चाहे मल्टीपल अकाउंट से, चाहे आप वीपीएस यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी ईबे आपके अकाउंट को लिंक करके सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फर्स्टली जब एक ईबे का अकाउंट आप यूज कर रहे होते हो तो एक डिवाइस को यूज करो फॉर अपलोडिंग पिक्चर्स और फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के इमेजेस लो और रियल आपने प्रोडक्ट जो कि आपके पास मौजूद है, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट लेनी है और उस प्रोडक्ट के आपने 3 से 4 इमेजेस डिफरेंट एंगल से आपने बनाने हैं और उसको अपलोड करके आपने अपनी फर्स्ट लिस्टिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर आप प्रोडक्ट्स को जब सेल आउट करना स्टार्ट करोगे तो आपको
प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब फर्स्ट लिस्टिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी, सही तरह से वर्क कर रही होगी, अगर आप उसको फॉर एग्जांपल सेल आउट नहीं भी करना चाहते, देयर इज नो इशू, आप उसकी प्राइस कंपैरेटिवली बाकी सेलर्स की निस्बत हाई रख लो। फिर आपकी लिस्टिंग जब एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग्स को इसमें ऐड करना स्टार्ट करो। फिर आप लेटर ऑन जब आपकी बाकी लिस्टिंग्स भी अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप अपनी फर्स्ट लिस्टिंग को डिलीट भी कर सकते हो। सो ये एक टेक्निक है जो कि मैंने आपको बताई है, ताकि आप अगर मल्टीपल ईबे अकाउंट्स को कंट्रोल कर रहे हो और सस्पेंशन आपको फेस करनी पड़ रही है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, प्लस उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि आप फर्स्ट लिस्टिंग करते वक्त किस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे ताकि आपकी प्रोडक्ट्स थॉरली सही तरीके से लिस्ट हो सकें। सो उम्मीद है आपको इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप गलती से बाय मिस्टेक आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी थी और आप एक लिस्टिंग ऐसी कर चुके हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, देन क्या टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू रीएक्टिवेट दैट लिस्टिंग, और अकाउंट की सस्पेंशन को रिमूव करने के लिए किन स्टेप्स को लेना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीप ऑन वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।